हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। आपको हम एक स्टोरी सुनाते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, एक कहानी बताते हैं। गौतम बुद्ध एक महान व्यक्ति थे और उन्होंने अपने लिए और बहुत कुछ किया था। आपके लिए एक कहानी सुनाते हैं। बुद्ध के उपदेश देने वाले एक प्रसिद्ध उदाहरण के लिए आप जल की बूंद की कहानी सुन सकते हैं। एक बार बुद्ध अपने अनुयायी के साथ एक गांव में गए। वहां एक व्यक्ति जो बहुत क्रोधित था, उन्होंने बुद्ध के पास आकर गुस्से में कहा, आप मेरे साथ क्यों नहीं लड़ते? बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उत्तर दिया, अगर कोई आपके ऊपर गुस्सा करे और आप उसे स्वीकार नहीं करते तो वह गुस्सा किसके पास जाएगा? इस उपदेश का अर्थ है कि अगर हम दूसरे के गुस्से या नकारात्मक को अपने ऊपर नहीं लेते तो वह गुस्सा हमेशा प्रभावित नहीं कर सकता। यह कहानी हमें शांत और पूर्वक रहने का संकल्प देती है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने अनुयायी के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में एक किसान खेत में काम कर रहा था और उसके चेहरे थका हुआ और उदास दिखाई दिया रहता था। बुद्ध ने किसान से पूछा, आप इतने उदास क्यों हैं? किसान ने जवाब दिया, मेरे खेत में फसल अच्छी नहीं हो रही और मैं अपनी मेहनत से संतुष्ट नहीं हूँ। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। सफलता परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन तुम्हारी कोशिश और ईमानदारी से काम करना तुम्हारा जीवन को सुख और शांति दे सकती है। इस कहानी से हम यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्म पर विशेष रखना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देना चाहिए भाइयों। गौतम बुद्ध की जीवन कथा बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धन है। वे महात्मा सिद्धार्थ गौतम के रूप में प्रकट हुए और एक राजकुमार के रूप में उनका जीवन बहुत विशाल पूर्ण था, लेकिन उन्होंने सभी भोगों और धनों का त्याग कर आत्मा ज्ञान की खोज करने का निर्माण लिया। उन्होंने कठोर तपस्या और ध्यान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध अर्थात प्रभावित बने। बुद्ध ने चार सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जो आज भी लोगों के जीवन में शांति और सुख पाने के लिए मार्गदर्शन करता है। उनकी शिक्षा आज भी आध्यात्मिक और नैतिक की दिशा में लोगों के लिए प्रेरणादायक स्रोत है। बुद्ध का जीवन और उनके परिवार की कहानी बहुत दिलचस्प है और प्रेरणादायक है। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, 1500 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में जन्मे थे। वे शुक्ल कुल के राजा यशोधन और रानी माया देवी के पुत्र थे। बुद्ध के परिवार में उनकी पत्नी असोधरा और उनके पुत्र राहुल भी शामिल थे। एक दिन जब सिद्धार्थ ने दुख और मृत्यु का सामना किया, उन्होंने संकल्प लेने और आत्मा ज्ञान प्राप्त करने का निर्णय किया। इसके बाद उन्होंने कई वर्ष तक
ध्यान और तपस्या की, जिसमें उन्हें बुद्धि प्राप्त हुई और वह बुद्ध बन गए। बुद्ध की शिक्षा करुणा, हिंसा और आत्मा ज्ञान पर आधारित है, जो आज भी लोगों के जीवन में शांति और सुधार लाने में मदद करती है। उनके उपदेश आज भी विभिन्न धर्मों और दर्शन में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमारे गौतम बुद्ध भगवान की एक कहानी बहुत अच्छी थी, आपके लिए और भी सुना। एक और कहानी सुनिए। एक बार बुद्ध एक नदी किनारे बैठे थे। एक आदमी ने उनसे पूछा, क्या भगवान है? बुद्ध ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हें उस पेड़ को दिखता है हो? क्या उसके फल हैं? आदमी ने कहा, हाँ। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही भगवान भी है, भले ही हम उन्हें देख न सके क्योंकि लिए भगवान भी है। गौतम बुद्ध एक छोटे से गांव में उपदेश दे रहे थे। वहाँ एक बच्चा था जो बहुत उदास रहता था। बुद्ध ने उसकी उदासी का कारण पूछा। बच्चे ने बताया कि उसके पास कोई खिलौना नहीं है और उसके सभी दोस्त खिलौने से खेलते हैं। बुद्ध ने बच्चे को प्यार से समझाया कि असली खुशी खिलौने से नहीं बल्कि दूसरे के साथ प्यार और दया से पेश आने में है। उन्होंने बच्चे को ध्यान लगाना सिखाया और उसे अपने मन को शांत करना सिखाया। धीरे धीरे बच्चा का दुख दूर हो गया और वह एक खुशहाल बच्चा बन गया। ये थे हमारे गौतम बुद्ध। आपके लिए और भी बताएंगे, आगे के लिए बने रहिए और हमारी वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है।